बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ गाजर हलवा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमर्शियल लेवल की रेसिपी शेयर करूंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो गाजरें लेनी है वो इस तरह की लेनी है। एक तो थोड़ी सी ताज़ी गाजरें होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा मोटी गाजरें आपने नहीं लेनी जिसके बीच में हड्डी होती है, क्योंकि उसके अंदर रस भी कम होता है। रस वाली गाजरें लेंगे, हलवा टेस्टी भी बनेगा और नरम हलवा बनेगा। अगर गाजरें आपकी बहुत ज़्यादा मोटी होंगी ना तो फिर उसके अंदर रस कम होता है, जिसकी वजह से हलवा आपका सख्त हो जाता है। ठीक है, और गाजरें गलने में पकने में भी टाइम लेती हैं। तो सबसे पहले आपने गाजरों को एक दफ़ा अच्छी तरीके से धो के इसकी स्किन को रिमूव कर लेना है। तो ये देखें, तकरीबन गाजरों की स्किन हमारी रिमूव हो गई है। अब इसके बाद बारी आती है कद्दूकश की। या तो आप चॉपर के अंदर इसको कद्दूकश कर लें, आजकल चॉपर भी इस तरह के चल रहे हैं जिसके अंदर आप इसको आसानी से कद्दूकश कर सकते हैं। या फिर आप इसको हाथ से भी कद्दूकश कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कमर्शियल मशीन अगर आपके पास हो तो ये तो सबसे बेहतर है। तो इसके अंदर आप गाजरों का लच्छा बना लें, क्योंकि लच्छे वाली गाजर का ही हलवा सही बनता है और देखने में आपको हलवाई वाला लुक भी देता है। तो सबसे पहले एक दफ़ा गाजरें की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं आपको बताता हूँ। तो गाजरों की कटिंग मैंने कर ली है। अभी फ़िलहाल गाजरों को हम कर देते हैं साइड पर, इसका आगे आपको बताऊँगा, मगर उससे पहले हम इसका बनाएंगे खोया। तो खोया बनाने के लिए आपके घर पे कोई भी एक इस तरह की कढ़ाई हो ना जिसका तल थोड़ा सा मजबूत हो, वो आपने ले लेनी है। खोया मैं बना रहा हूँ 6 लीटर दूध का, डेयरी वाला दूध है। डब्बे वाले दूध का खोया नहीं बनेगा अगर आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर आप हैं तो आपने डब्बे वाला, बोतल वाला, पैकेट वाला वो दूध लेना है जो फुल फैट हो या डबल फैट हो। क्योंकि दोस्तों अगर दूध के अंदर फैट ही नहीं होगा ना तो उसका खोया ना तो खाने में टेस्टी होगा, क्योंकि बेसिकली जो फैट होता है ये फैट से ही देसी घी बनता है और फैट से ही खोए के अंदर टेस्ट भी आता है। और अगर आप दूध ही वो इस्तेमाल करेंगे जो लो फैट होगा तो उसमें ना तो खोए के अंदर टेस्ट आएगा, और खोया जो दूध से निकलता है ना उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि गाजर का हलवा जब भी आप बनाए ना, मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि खोया आप ख़ुद तैयार करें और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करें। बाकी खोया बनाने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं यूट्यूब पर, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ अगर आप उन तरीक़ों से खोया बनाएंगे ना, यानी कि इसके अंदर ब्रेड डाल के, चावल का आटा डाल के, कॉर्नफ्लोर डाल के, तो वो खोया नहीं होगा और उससे सही टेस्ट भी नहीं आएगा। आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी अगर आपको खोए के नेचुरल टेस्ट का पता है तो। क्योंकि देखें जो असल खोया बनता है ना ये प्योर खालिस दूध के साथ बनता है। चलें खालिस दूध आपको नहीं भी मिल रहा ना, अगर थोड़ा सा पानी भी दूध में मिक्स है फिर भी उस दूध का खोया बन जाता है। मगर आपने अपने पास से इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी शॉर्टकट करने के चक्कर में कि इसमें मैदा डाल दें, चावल का आटा डाल दें। अगर ये चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे तो देखें आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और मैं समझता हूँ आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो खोया बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने दूध लिया, जैसे मैंने 6 लीटर दूध लिया था, और इसको तेज़ आंच पे आपने पकाते रहना है। और शुरू में तो चाहे आप इसके अंदर मुसलसल चम्मच ना भी चलाएं खैर है, मगर जैसे दूध थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, फिर आपने इसके सर पे खड़े होके इसमें प्रॉपर चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। और अगर आपका जो चूल्हा है इसकी फ्लेम तेज़ है तो खोया जल्दी ही बन जाता है। यानी कि अगर आप घर में 2 लीटर दूध का खोया बना रहे हैं ना और गैस आपके पास तेज़ है, हाई फ्लेम पे आप उसको पका रहे हैं, तो कम से कम आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। मगर यकीन करें जब अपने हाथ का बनाया हुआ खोया आप खाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो असल खोया होता है वो उसका टेस्ट क्या है। बाकी मार्केट के अंदर भी आपको खोया मिल जाता है, मगर मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, यही आपको से गुजारिश करूँगा कि आप खोया ख़ुद तैयार करें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था और अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। तो ये देखें खोया पकते पकते ना जब इस कंडीशन में आ जाएगा ना आपका दूध, फिर आपने आंच को थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि इस स्टेज पर आके ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। आंच आप इस स्टेज पर इतनी रखें कि आप इसको संभाल सकें, ये ना हो कि आंच तेज़ हो और आपसे ये नीचे लग जाए। ठीक है, वैसे इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और इतना ज़्यादा खोया नीचे लगता भी नहीं है। बस थोड़ी सी अगर आप तवज्जो करेंगे और थोड़ी सी आप इसके अंदर मेहनत करेंगे ना तो यकीन करें आपके बच्चे खुश हो जाएंगे ये हलवा खा के, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपने खोया इसी तरीके से बनाना है, ख़ुद तैयार करना है। आप इसको सिल्वर के पतीले में बना सकते हैं, सिल्वर की कढ़ाई में, आयरन की कढ़ाई में बना रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से धो लें, या स्टील की कोई कढ़ाई आपके पास हो आप उसमें भी खोया बना सकते हैं। नॉन स्टिक के कोई सी बर्तन में आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है। बस जो भी बर्तन आप इंतखाब करें ना उसका जो तला है, पेंदा है, थोड़ा सा मजबूत आपने लेना है बस।
तो ये देखें खोया हमारा बन गया है और इसी स्टेज पर आके आप इसका चूल्हा बंद करके इसको किसी भी बर्तन में निकाल लें और इस तरह का ये दानेदार बनेगा। और यकीन करें इतना मज़े का लगता है ना, ताज़ा खोया, गरम गरम खोया। आप याद रखेंगे अगर आपने एक मरतबा खुद से खोया तैयार कर लिया, चाहे आप 1 लीटर दूध का खोया बना लें, उसका आप हलवा बना लें, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो खोए को करते हैं साइड पर। अभी जो गाजरें हमने क्रश की थी ना, इसको धो लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप गाजरें धोते क्यों हैं। देखें, जब हम मशीन के अंदर गाजरें कटिंग कर रहे होते हैं ना, तो मेरा दिल नहीं मानता कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही पका लें, तो इसलिए मैं इसको 2-3 पानी से धो लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको मशीन के साथ कटिंग किया था। अगर कद्दूकस से भी करेंगे फिर भी मैं धोता हूँ, चॉपर से करते हैं फिर भी मैं धोता हूँ कटिंग करने के बाद। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट इसको पकाना चाहें तो पका सकते हैं। तो जिस कढ़ाई के अंदर मैंने खोया बनाया था, उसी कढ़ाई के अंदर गाजरें 2 पानी से धो के मैंने डाल दी हैं। 1200 ग्राम चीनी, 1 किलो 200 ग्राम इसके अंदर मैंने ऐड की है। 5 से 7 आपने सब्ज़ी इलायचियाँ लेनी है, तोड़ के इसके अंदर चीनी के साथ ही शामिल कर देनी है। फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ना गाजरें और चीनी अपना पानी छोड़ देगी और इसी के साथ आपने इसको पकाना है। दूध वगैरह कुछ इसमें नहीं शामिल करना, क्योंकि दूध का हम खोया बना चुके हैं। जितना दूध इस रेसिपी के अंदर जाएगा ना, उसका हमने खोया तैयार कर लिया। तो अब इसके अंदर ज़रूरत नहीं है हमें कि इसमें दूध और ऐड करें, क्योंकि और अगर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे ना, तो जो हमने खोया रखा था ना, जब वो भी हम इसके अंदर मिलाएंगे तो फिर खोए की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी नोट करना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, गाजरों ने तकरीबन पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं लगा रहा हूँ कवर 10 मिनट के लिए। थोड़ी सी आंच इसकी मैं कम कर दूंगा। 10 मिनट के लिए कवर लगा के इसको रख दूंगा, ताकि गाजरें स्टीम से थोड़ी सी नरम हो जाएं, गल जाएं। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाना है आपने। और देखें, ये जो 10 मिनट है ना, इसमें आपने आंच थोड़ी सी कम रखनी है। आंच तेज़ होगी तो गाजरें नीचे भी लग सकती हैं, ठीक है। कवर 10 मिनट करने का मकसद ये था कि गाजरें नरम हो जाएं, क्योंकि गाजरें जब तक गलेंगी नहीं ना, हलवे के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने गाजरों को चेक करना है इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से गाजरें गल गई हैं। अब इसका ये जो पानी है ना, ये हमने खुश्क करना है। और यकीन करें, जब आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना, बहुत आसान तरीका है ये। जो दूसरा तरीके से जैसे आप बनाते हैं कि गाजरों के अंदर दूध डाल के पूरा पूरा दिन उसको पकाते रहते हैं, वो तरीका दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और उसमें एक तो हलवे की जो लुक है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं बनती, और टेस्ट भी जो इस तरह के तरीके से बनता है ना, वो नहीं आता। तो एक मरतबा अगर आप दूध डाल के गाजरों से हलवा पका रहे हो, तो एक मरतबा आपने ये वाली रेसिपी भी लाजमी ट्राई करनी है। सर्दियाँ चल रही हैं। और ये देखें, इस वक्त भी ना आंच इसकी मैंने थोड़ी सी कम ही की हुई है, ताकि क्योंकि मेरे पास कमर्शियल चूल्हा है, आंच तेज़ है, तो मैंने कम इसलिए की है ताकि गाजरें थोड़ी सी और नरम हो जाएं और अच्छी तरीके से गल जाएं। तो गाजरों को पकने देते हैं। अब आपको ना एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो हमने गाजर के अंदर शामिल करनी है इस हलवे में। तो ये है दोस्तों ज़ाफ़रान। मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान की ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़ाफ़रान हलवे में ऐड करेंगे ना, यकीन करें इतना बेहतरीन इसमें से खुशबू आएगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ज़ाफ़रान को इस तरीके से पहले आप थोड़ी सी पीस लें अच्छे तरीके से। जब बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा आप यानी कि 1 से 2 चम्मच गुलाब का जो अरक है ये शामिल करके थोड़ी सी और इसको पीस के अपने पास रख लें। और ये किस तरीके से आपने हलवे में यूज़ करनी है ये भी आपको बताऊँगा। तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो, या वैसे मार्केट में मिल जाती है ज़ाफ़रान, पंसारी की दुकान से आप लेकर एक मरतबा ज़ाफ़रान भी शामिल करके देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये सीक्रेट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको नोट कर लिया करें। तो इस वक्त देखें, हमारी गाजरों के अंदर से पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 250 ग्राम देसी घी। तो ये शाही गाजर का हलवा है, इसलिए इसके अंदर मैं बादाम भी थोड़े से ज़्यादा शामिल करूँगा, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और देसी घी का। साल में 1 मरतबा आप हलवा बनाते हैं गाजर का, देसी घी में बनाया करें, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनता है। क्योंकि ये इस तरह की सौगात होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ये आपको सीज़न में ही मिलती हैं। गाजरें भी अच्छी सीज़न में ही आती हैं, तो रोज़ रोज़ आपको मिलती नहीं है। तो इसलिए देसी घी में लाजमी 1 मरतबा हलवा बनाएं। साथ ही इसके अंदर 200 ग्राम मैंने बादाम शामिल कर दिए हैं, स्किन को उतार के बादाम की। हलवे में जब भी बादाम शामिल करें, कोशिश किया करें कि इसको पानी में 1 से 2 उबाल दिला के इसकी स्किन को रिमूव कर लिया करें, इससे टेस्ट बेहतर आता है बादामों का। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसकी हम भुनाई करेंगे देसी घी के साथ। 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट लगा लें, और आँच इस वक्त हमारी हल्की है। चले दोस्तों, अभी चूल्हा इसका मैं कर रहा हूँ बंद, क्योंकि 3 से 4 मिनट इसकी मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है।
और अब बारी आती है इसके अंदर खोया शामिल करने की। तो 5 लीटर दूध का हमने खोया बनाया था, और 5 लीटर दूध के अंदर अगर दूध आपका खालिस अच्छा होगा ना तो तकरीबन 1300-1400 ग्राम खोया बन जाता है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम। अगर दूध हल्का होगा तो 1 किलो खोया भी आपका बन सकता है, 1100 ग्राम भी बन सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा खोया 1 किलो 300 या 1 किलो 400 ग्राम होगा। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, बाकी इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए दबा देंगे गरम गरम गाजर के मुरब्बे के अंदर, ताकि खोया गर्म हो जाए। और याद रखें, कभी भी खोया इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ खोया आपने इसके अंदर मिक्स करना होता है। और साथ इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आपने बिल्कुल एंड में शामिल करनी है। ज़ाफ़रान डाल के आपने इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। और खोया डाल के दोस्तों अगर आप इसको पकाएंगे ना तो हलवा आपका सख्त हो जाएगा और ये फिर कलाकंद की तरफ चला जाएगा, हलवा नहीं होगा। और ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट खोया इसके बीच में दबाने के बाद इसकी जब मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ ना, यकीन करें एक तो ज़ाफ़रान की अपनी जो खुशबू है बहुत बेहतरीन, देसी घी की बहुत बेहतरीन खुशबू है। और आप इसका लुक चेक करें। और जब भी आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ आपका हलवा इसी तरीके का बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। और खोया बनाने का तरीका मैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, खासकर मेरे भाई मेरी बहनें जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखें, बाहर मिलता है गाय का दूध, तो गाय के दूध का खोया बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर इसके अंदर दाना बनाना। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि 1 से 2 चम्मच आप घी के शामिल कर लिया करें दूध के साथ, यानी कि 1 लीटर दूध हो। और 3 से 4 ड्रॉप जब दूध थोड़ा सा थिक हो जाए ना तो उसके अंदर लेमन का रस शामिल कर लिया करें। इससे खोए के अंदर ना दाना बन जाता है, और जब खोए में हल्का सा दाना होगा तो हलवा भी आपका चिपक वाला नहीं बनेगा, दानेदार हलवा बनेगा, खिला खिला सा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।